इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे तस्वीरें देखें। फरीदाबाद के पटाखा बाजार में भयंकर आग, 200 दुकानें जलकर खाक। आग में सब कुछ खाक हो चुका है। आग से काफी अफरा तफरी मच गई है। फुल स्क्रीन पर सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें आप जरा। सचिन गौड़ हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता हमारे साथ है। सचिन, पूरी खबर बताएं। जी निशांत, बताना चाहूंगा कि अब से करीब 1.5 घंटे पहले ये फरीदाबाद का दशहरा ग्राउंड है, जहां दिवाली से पहले पटाखा मार्केट हर साल की तरह लगती है। आज अचानक से कुछ दुकानों में आग लगी और जो फैलते फैलते पूरे मार्केट में फैल गई। करीब 120 दुकानें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ अलॉट की थी और अब पूरी जो मार्केट है वो धू धू करके जल रही है। करीब 3 दर्जन से गाड़ियां, ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है आग पूरी तरह से काबू में नहीं लाई गई है। इसके अलावा अगर इंजर्ड की बात करें तो प्रशासन के कोई भी अधिकारी अभी इंजर्ड या हताहतों की संख्या बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी जो है फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है, क्योंकि हालात अभी नहीं है इस तरह की कि कोई पुख्ता जो है नंबर फिगर जो है बता पाया जाए। इसलिए प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 घंटे इंतजार कीजिए, उसके बाद कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। जी निशान, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। खबर यह भी आ रही है सचिन कि आसपास जो गाड़ियां थी उनमें भी आग लग गई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल निशांत, करीब 100 का फिगर या 100 से भी ज्यादा ये फिगर हो सकता है गाड़ियां जो वहां जल गई हैं। इसके अलावा 120 अगर दुकान माने तो 120 दुकानदार भी थे वहां। बहुत सारे लोग पटाखे, क्योंकि अब दिवाली को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो पटाखे जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी भी काफी संख्या थी। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके फोन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है अभी कुछ भी कोई अधिकारी इस बात को पर कोई जो नंबर, जो हताहतों का नंबर है उस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ धुआं काफी है, आग भी है यहाँ, तो अभी जो जहाँ का जो नजारा है वो उसको उस हालत में यहाँ अंदर जाकर देखना भी काफी कठिन है कि अंदर क्या है पूरी मार्केट के अंदर। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कितने वहां पर मौजूद थे? दमकल की गाड़ियां कितनी मौजूद थी वहां पर? देखिए अभी जो अगर आग लगने से पहले की बात की जाए तो अभी इस बात का कोई पुख्ता नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वहाँ फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां थी या नहीं थी। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आग को बुझाने में कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची? 3 दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर वहाँ पहुंच चुके हैं और अभी भी आग पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है आग पर। जी, आप बता रहे हैं अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है? जी, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। हमारे पास जानकारी ये भी आ रही है कि कई अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनको खाली कराया गया है। कई प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है पुलिस ने। क्या ये बात सही है? देखिए अभी मेरी ज्वाइंट कमिश्नर से बात हुई थी, तो ज्वाइंट कमिश्नर तो लाइन पर नहीं आई। उनके रीडर हैं, उन्होंने बताया कि कुछ जो इंजर्ड हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ के जो ये दशहरा ग्राउंड है उसके जस्ट साथ में सिविल हॉस्पिटल है। इसके अलावा उनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने नंबर बताने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ पे पहली जो प्रायोरिटी है वो आग पर काबू पाना है। इसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, या बाकी जो चीजें, बाकी नुकसान कितना है। जी, 2 दिन 2 बड़े हादसे। कल आपको हमारे दर्शकों को हमने दिखाया था किस तरीके से आंध्र प्रदेश में आग लग गई थी। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। आपको बता दें ईस्ट गोदावरी का जो इलाका था वहाँ पर, और कई लोग इंजर्ड हो गए थे उसमें। कल हमने खबर दिखाई थी आंध्र प्रदेश में, और आज आपको फरीदाबाद में हम दिखा रहे हैं। हमारे जिन दर्शकों ने अभी टेलीविज़न सेट को ओपन किया है, अभी टीवी से जुड़े हैं,
और सोच रहे धनतेरस की शॉपिंग करने के बाद घर पे आके टीवी खोला है तो आज तक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले फुल स्क्रीन पर हम आपको एक बार फिर से विजुअल दिखाना चाहेंगे, ध्यान से देखें ये पहली तस्वीर। आप इसको कतई ना सोचे कि कहीं ये आग लग गई है, क्योंकि नीचे ब्रेकिंग न्यूज को आप पढ़ते जाएं। दरअसल फरीदाबाद का दशहरा ग्राउंड में तकरीबन 1.5 घंटा पहले यानी करीब 6:30 और 6:45 के बीच में एकाएक चिंगारी लगती है और फिर आग लगने पूरे फैल जाती है। 200 दुकानों में पटाखे जलकर खाक। आग पर काबू पा लिया गया है अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन 200 दुकानों में जो पटाखे हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक दुकान में अगर कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का भी पटाखा रखा हो, जो कि मैं कम आंक रहा हूं, इससे ज्यादा ही होता है, तो भी 200 दुकानों से अगर आप उसका गुणा कर लें तो तकरीबन करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, नजदीक के सिविल अस्पताल में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता का ये कहना है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता रही है कि ऑफिशियल इंजर्ड कितने हैं, उनका क्या आंकड़ा है। आसपास में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई है, वहां पर भगदड़ मचने की भी खबर आई है। और ये भी खबर आई है कि जब ये सब कुछ हुआ तो एकाएक लोग भागते हैं, एकाएक बहुत तेजी से आग फैल जाती है, क्योंकि एक दुकान के अगर पटाखों में आग लगती है तो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और ऐसे करके 200 दुकानें जलकर खाक हो जाती हैं। तो जितने भी वहां पर अस्पताल हैं उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, खासकर प्राइवेट अस्पतालों को, और जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उनको खाली करने के लिए बोला गया था पुलिस की तरफ से। ये अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब दिलीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े स्थानीय दुकानदार हैं। दिलीप जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी भी दुकान थी इसमें? हाँ जी, मेरी भी दुकान थी। क्या हुआ वहां पर, बताएं। सर ऐसा है, अभी 1 घंटा करीबन पहले मैं यहाँ पर अपनी दुकान के लिए घूम रहा था। एक दुकान पे मेरी माल लगा हुआ था, एक दुकान और थी मेरी। तो मैं दूसरा दुकान लेने के लिए गया था, जो यहाँ का ठेकेदार है जिसने ठेका ले रखा है। तो वहाँ पर 9 के 10 नंबर दुकान पर एकदम कोई माल चेक करा रहा था, उसने माचिस की तीली जलाकर वहाँ माल चेक करा दिया। तो जैसे ही माचिस की तीली जली, उससे आगे आगे जो पटाखे पड़ते उनमें आग लगी। आग लगते टाइम अगर यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड या मिट्टी विट्टी भी कोई डाल देता तो वो आग बुझ सकती थी। धीरे धीरे करके वो आग इतनी बढ़ गई, हमने सोचा अब बुझेगी। मैं वहाँ अपनी एक्टिवा लेकर गया था, उसके सामने ही वहाँ एक्टिवा भी मेरी जल गई। और मेरे तो छोटा लड़का था मेरा, उसको ले करके सीधा मैं ऑडिटोरियम की साइड भागता हुआ सर बाहर गया। और यहाँ पे कोई भी नहीं था, सब जलने जुलने के बाद फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पर। मुझे अब एक चीज बताइए। पहले तो आपने इसमें यहाँ पर 2 बड़ी गौर करने वाली बात बताई है। पहले तो कोई ठेकेदार था जिसने ये दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। हाँ जी। तो क्या वहाँ पर एहतियात के तौर पर कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे पहले, जैसे फायर? अभी एहतियात के तौर पर कुछ भी नहीं था। अभी तो हमारे को सर दुकानें भी पूरी नहीं दे रहे थे। ये पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और दुकानें भी लेने के लिए लड़ रहे थे। और जो मेन दुकानें होती हैं ये अपने बैठने के लिए रख लेते हैं। हमने कहा हमारे नंबर की अभी एक दुकान मिल गई, एक दुकान नहीं खुली। तो वो बोला कि मेरे को पैसे दे दो, यही दुकान ले लो, यही नंबर चालू कर लो। नहीं, और आप मुझे बता रहे हैं कि 9 से 10 नंबर कोई दुकान थी जहां पर किसी ने दुकान में पटाखा टेस्ट कर लिया? हाँ, टेस्ट कर लिया सर। और यहाँ पर सुबह भी 87 नंबर दुकान है, उसके सामने एक 95 नंबर दुकान थी, उसमें सुबह बंदा मेरी आंखों के सामने बीड़ी पी रहा था। तो उसको बोला, मैंने कहा भैया यहाँ बीड़ी क्यों पी रहा है? वो कह रहा कोई बात नहीं, दुनिया यहाँ माल चेक करती है, हम तो खाली बीड़ी पी रहे हैं। और ये बताइए, आपकी दुकान में आपका कितने का सामान था? कल मेरी दुकान में लगभग 2.5-3 लाख का माल था। अभी भी मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक लोहे का ट्रंक था, उससे मैंने अभी फायर ब्रिगेड से पानी डलवाया। सिर्फ एक ट्रंक बचा है, वो भी उसके अंदर बम फट रहे ढम 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 करके। आप ये बता रहे हैं कि आपका 2.5 से 3 लाख और 200 दुकानें यानी करोड़ों का नुकसान हो चुका है? सर कम से कम यहाँ 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और गाड़ियाँ जली अलग, वैगनार जली और मेरी एक्टिवा जली। स्कूटर बाइकों की तो गिनती नहीं है। कारें i20, वैगनार और ये क्या कहते हैं वैन, ऑटो, कई गाड़ियाँ यहाँ ऐसे स्वाह हुई पड़ी हैं, जली पड़ी हैं सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लगभग कितने स्कूटर और ऑटो, यहाँ पे 2 व्हीलर्स कितने जल चुके होंगे? 2 व्हीलर की तो सर मैं गिनती आपको लगभग क्या बताऊं, कम से कम 100-150 स्कूटर होंगे। वो जल गए? गाड़ियां है वो 25-30 गाड़ियां होंगी। आप बता रहे हैं 100-150 स्कूटर जल गए? हाँ, स्कूटर बाइक है सर। एक्टिवा एक मेरी भी थी उसके अंदर, और उसमें मैं खुले पैसे मतलब 150 के नोट लेकर आया था, वो भी सब गाड़ी के अंदर पड़े पड़े सब जल गए।
चलो वो तो जल गए, हम सर अपनी जान बचा के छोटे लड़के को लेके मैं भागूं 4 बार तो मैं मिट्टी में यहाँ पे गिरा हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरा भाई और मेरे बच्चे जो दूसरे बच्चे भतीजे थे उनको मैंने फोन करा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतनी आवाज थी यहाँ पर। वो भी धीरे धीरे करके बाहर निकल ही गए थे, दूसरी साइड निकल गए। दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को बता दें तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त हमारे साथ उसी मार्केट के एक दुकानदार दिलीप शर्मा मौजूद है, जिनकी एक दुकान, एक स्कूटर जलकर खाक हो चुकी है। दिलीप जी, मुझे एक चीज बताइए, कोई यहाँ पर किसी को, आपने माल के नुकसान की बात तो की, लेकिन जान के नुकसान की अगर बात की जाए तो किसी को चोटें भी लगी है? अभी तक जो जानकारी है, अब यहां पर चीजें साफ हो रही है। अपने दर्शकों को बता दें, एक प्रत्यक्षदर्शी, बल्कि इतना ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि वहां पर मौजूद था, जिसकी अपनी दुकान थी, उसने मुझे बताया, हमारे आज तक से बातचीत करते वक्त उसने हमें बताया है कि 9 से 10 नंबर दुकानों में नंबर होते हैं, पटाखा दुकानों में, आपको मालूम होगा पटाखा मार्केट जो होता है, 9 से 10 नंबर दुकान में किसी ने माल चेक करने में माचिस जला के जैसे ही पटाखा जलाया, आग लगना शुरू हो गई। यानी कि सबसे बड़ी बात, वहां पर जैसे ही जो पटाखे होते हैं उनको चेक किया जा रहा था ये कैसा जलता है, वहां पे आग लग गई और ये आग पूरे में फैल गई, पूरी आग फैल गई। इसके बाद धीरे धीरे करके सारी दुकानों में आग लग गई। 100 से 150 टू व्हीलर जल चुके हैं, 20 से 25 कारें जल चुकी हैं, 4 व्हीलर। ये एक प्रत्यक्षदर्शी, एक ऐसा दुकानदार जिसका नाम दिलीप शर्मा है, जिसने अभी अभी आज तक को बताया। राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे वहां पर मौजूद हैं। राम, पूरी खबर बताएं, अभी आपके पास क्या क्या जानकारी है? देखिए, तकरीबन 4 से 5 लोग इंजर्ड हैं, जिनको पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बीके अस्पताल ठीक इस दशहरा ग्राउंड के बगल में ही है। और कुछ लोग थे जिनको मामूली इंजरी थी, तो उनको बाहर किया गया, लेकिन बाकी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आसपास के लोगों ने निशान बहुत ही बदइंतजामी का इल्जाम लगाया है कि जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर था और इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर था, तो वहाँ पुलिस, पीसीआर और साथ ही साथ जो दमकल की गाड़ियां हैं वो वहाँ मौके पर क्यों नहीं थी और क्यों प्रशासन ने लापरवाही बरती, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो फायर है, दमकल की गाड़ियां हैं, उन्होंने भी बहुत लेट अप्रोच किया, वहां पहुंचने में उन्हें काफी देरी हो गई। यही वजह है कि जब आग शाम के 6:30 के आसपास के करीब लगी थी, उसी दौरान ये आग तेजी से बढ़ते बढ़ते न केवल 200 के करीब पटाखा की दुकानें हैं उनको अपनी चपेट में ले लिया, आसपास जो टू व्हीलर थी उनको अपनी चपेट में ले लिया, बड़ी गाड़ियां थी। लेकिन भागम भाग की स्थिति काफी हुई, भाग दौड़ लोगों ने की, हर कोई जहां तहां रहा, वो अपने को वहां से भागकर अपने आप को बचाना चाहा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बगल में ही ये अस्पताल न होता तो शायद कुछ और ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन पर बदइंतजामी के, लेट लतीफी के, देखिए यहाँ पर ये सबसे आसान काम है। यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो उस ठेकेदार को क्या पुलिस ने पकड़ा है? अभी जो ठेकेदार इस दुकानों का इंचार्ज था, इन सारी दुकानों का, क्योंकि हमारे पास जो एक अभी जो एक दुकानदार जिन्होंने हमसे बातचीत की, दिलीप शर्मा, वो बता रहे हैं कि एक ठेकेदार वहां पर है और उसने वहां पर सबको दुकानें दे रहा था और 9 और 10 नंबर दुकान पे किसी ने पटाखा जलाया माल चेक करने के लिए। धीरे धीरे उससे सब जगह आग फैल गई। क्या पुलिस ने उस ठेकेदार को अरेस्ट किया है अभी तक? देखिए, पुलिस का इस पूरे मसले में निशान साफ तौर पर कहना है कि चूंकि इतने बड़े आयोजन पर ये आग लगी है, ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि वो इस आग को पहले शांत करें, आग को बुझाने का इंतजाम करें। उसके बाद जाहिर तौर पर उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है। और ये भी चेक किया जाएगा कि जितना वहां पर स्टॉल लगा हुआ था, क्या उन्होंने बाकायदा लाइसेंस लिए थे, क्या उन पटाखों का लाइसेंस जिन्हें वो बिक्री कर रहे थे उसका उन्होंने लाइसेंस ले रखा था। तो सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी तक पुलिस और फायर की प्राथमिकता यही है कि आग को बुझाया जाए। लेकिन ये भी साफ तौर पर कहना है पुलिस का कि आग को करीब कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कूलिंग का काम चल रहा है। कहीं कहीं आग जो है जमी हुई है, यानी वो उसे बुझाने का काम चल रहा है, तो कूलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। हालांकि फायर के कंट्रोल में है। निशान, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।